देखते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में एक अफसर का सफर, बिल्कुल शुरू से लेकर सबसे ऊंचे पद तक। तो सवाल ये है कि एक बीपीएससी अफसर आखिरकार चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक कैसे पहुंचता है। बीपीएससी से चुने गए अधिकारी ही असल में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। तो किसी भी अफसर के करियर की शुरुआत होती है बिल्कुल जमीनी स्तर से। पहली पोस्टिंग आमतौर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ या फिर सर्कल ऑफिसर यानी सीओ के तौर पर होती है। कुछ साल की सर्विस और तजुर्बे के बाद अब बारी आती है पहले प्रमोशन की। प्रमोट होकर वो सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर या डीसीएलआर बनते हैं, जहां जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अगला पड़ाव है जिला स्तर, जहां उन्हें लीडरशिप की भूमिका निभानी होती है। यहाँ वो एडीएम या डीडीसी बनकर जिले के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में अहम रोल निभाते हैं। और अब आता है करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। कई सालों की सर्विस के बाद इन अफसरों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस कैडर में प्रमोट किया जाता है। आईएएस बनते ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिविजनल कमिश्नर जैसे बड़े पदों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद सफर जिले से निकलकर राज्य की राजधानी की सचिवालय पहुंचता है। यहाँ वो स्पेशल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचते हैं। और ये रास्ता उन्हें ले जाता है राज्य के सबसे बड़े और सिर्फ एक ही प्रशासनिक पद की ओर। ये मंजिल है चीफ सेक्रेटरी का पद, जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। चीफ सेक्रेटरी ही राज्य का सबसे सीनियर अफसर होता है, जो पूरी सिविल सर्विसेज का हेड होता है। तो एक बीडीओ से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक का ये सफर अनुभव और कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह सफर दिखाता है कि कैसे कोई जमीनी स्तर से उठकर भी राज्य के प्रशासन को लीड कर सकता है।